रशिया यूक्रेन वॉर में क्या चल रहा है, ये वॉर कब खत्म होगा, ये वॉर खत्म होगा भी कि नहीं, हम आज इन सारी बातों का आकलन करेंगे। 4 साल पहले, अब तो 5 साल हो जाएंगे, 4.5 साल हो गए हैं ये वॉर को शुरू हुए, और ये वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इतनी तबाही मचाई है रशिया और यूक्रेन दोनों ने मिलकर, कहने को नहीं। क्या कहानी है, मैप के जरिए किस तरीके से ये युद्ध अभी और भी चल सकता है, चलिए जानते हैं। और इंडियन फैक्ट्री में लक्ष्मी मित्तल की फैक्ट्री को अटैक किया है। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, एक दिन हमने और सेल को एक्सटेंड कर दिया है, तो आज भी आपके पास मौका है। 12 बजे तक सेल है। कोई भी कोर्सेज आप लेंगे, आज़ादी कूपन कोड यूज करेंगे तो सारे कोर्सेज पर 40% ऑफ है। चलिए, तो अभी ये हालात है, आप देख सकते हैं, ठीक है। पहले आप प्रेजेंट सुन लीजिए, प्रेजेंट स्टेटस मतलब अभी क्या हुआ है। हुआ ये है कि पहले क्या हुआ ना कि यूक्रेन ने अभी हमला किया भयंकर रशिया के अंदर टेरिटरी के अंदर घुस के लगभग 822 ड्रोन्स मार दिए, और बताया गया कि शायद मिसाइल से भी हमला हुआ। तो यूक्रेन ने इतने हमले किए, और देखिए ड्रोन वॉरफेयर में यूक्रेन बहुत आगे बढ़ गया। अब कहते हैं ना कि युद्ध आपको, क्राइसिस आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता है। जब इंसान के ऊपर मुसीबत पड़ती है ना, तो वो नई नई चीजें ढूंढता है। तो यूक्रेन हथियार बनाने में माहिर हो गया है, ड्रोन्स बना रहा है। इनफैक्ट अमेरिका को उसने बोला जब ईरान से युद्ध था कि हम आपका ड्रोन बना के दे दें, हमारे पास बहुत, अमेरिका ने बोला चल अपना देखो पहले, और अमेरिका पिट के आ गया। अगर यूक्रेन की बात मान ली होती तो शायद काम हो जाता। तो ड्रोन वॉरफेयर में यूक्रेन बहुत इवॉल्व हो गया है। अब उसके बाद रशिया ने बोला कि अच्छा रुको, अभी बताता हूं। कल यानी कि 16 अगस्त के दिन आर्सेलॉन मित्तल रीह ये जगह है, और ये इतना स्ट्रैटेजिक है यूक्रेन के लिए क्योंकि यहां से इनका स्टील और आयरन आता है। स्टील की बहुत बड़ी फैक्ट्री है और लक्ष्मी मित्तल की फैक्ट्री है। लक्ष्मी मित्तल कंट्रोल, जाहिर सी बात है वहां के लोग काम करते हैं। वहां पे हमला हो गया। तो जब वहां पे हमला हुआ, लक्ष्मी मित्तल बिलियनियर है, आपको पता है भारत में बहुत ही कम बिलियनियर है। तो जब वहां पे हमला हुआ, तो लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील फैसिलिटी है। आयरन से ही तो युद्ध चलता है ना, जितना लोखंड आएगा, लोहा आएगा, उतना ही युद्ध चलेगा। जितना स्टील आएगा, स्टील, आयरन एंड कार्बन, स्टील मतलब समझ लीजिए कि दुनिया खत्म हो जाएगी, बट स्टील के बर्तन खत्म नहीं होते, आयरन और कार्बन होता है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर आज से नहीं, बहुत लंबे समय से अटैक कर रहा है। तो रशिया ने इस फैक्ट्री पर हमला किया जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 14 लोग घायल हो गए, और तुरंत इस फैसिलिटी को बंद किया गया। ये दहशत फैलाने के लिए कि देख लो भैया, हम तुम्हारे स्ट्रैटेजिक जगह पे अब फिर से मारना शुरू करेंगे, तुम्हारी फैक्ट्रीज पे हमला शुरू करेंगे। और बताया जा रहा है कि शायद ये मिसाइल मारी है, बैलिस्टिक मिसाइल रशिया ने, स्कंदर M। और यूक्रेन जो है वो लगातार मिसाइल अमेरिका से मांग रहा है कि महाराज मिसाइल दे दो, मिसाइल दे दो। किसी ने नहीं दी। अभी तक इलेक्शन नहीं हुए, ज़ेलेंस्की अभी तक हैं, इमरजेंसी लगी हुई है। जहां पे हमला हुआ है, रीह जो जगह है यूक्रेन में, बहुत लंबा नाम है, छोटा करके बता रहा हूं, वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का होम टाउन है। यहीं से ज़ेलेंस्की आते हैं, और यहां पे तगड़ा हमला कर दिया। यह भी एक संदेश देने की कोशिश है कि भाई अब युद्ध रोक दो। रशिया कह रहा है युद्ध रोको, यूक्रेन नहीं कह रहा है, कि यूक्रेन कह रहा है चल। बट बात यहां पे क्या है, कौन कितने एरिया को कंट्रोल करता है, यह हिसाब किताब है। तो अब जो है भयानक डैमेज हुआ है, भयानक। यूक्रेन की एक बहुत बेहतरीन बात बताता हूं, अगले 2 महीनों में, शायद दिसंबर आते आते यूक्रेन बैलिस्टिक मिसाइल बना लेगा। यूक्रेन ने अपना मिसाइल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, और अब ये रशिया के नाको चने चबवा देगा। देख लीजिएगा, भयानक तरीके से ये मिसाइल डेवलपमेंट कर रहे हैं। इनके पास टैलेंट है। 1990s में रशिया ने धोखे से इनका न्यूक्लियर बॉम्ब ले लिया, एटम बॉम्ब, इनको एटॉमिक पावर नहीं बनने दिया। पर अब यूक्रेन भुगत रहा है कि करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। तो रशिया जो है वो प्लांट्स को अटैक कर रहा है। इससे पहले भी न्यूक्लियर प्लांट्स हो गए या इस तरीके की फैसिलिटीज हो गए। यूक्रेन कह रहा है कि देख लो भाई, कितने लोगों को मार रहा है रशिया, सिविलियंस पे हमला कर रहा है रशिया, हमने तो कुछ किया नहीं है। और बल्कि ये रशिया जो, अब रशिया कह रहा है कि भाई तुम पहले मारोगे तो हम चुप थोड़ी ना बैठेंगे, तुम मार रहे हो हमको तो हम भी मारेंगे, या तो तुम रुको तो हम रुके। अभी तक दोस्तों
रशिया के अंदर मॉस्को रीजन के आसपास हमला हुआ है और डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी यूक्रेन हमला कर रहा है। आप यूक्रेन को कम मत समझिए, यह भी हमला कर रहा है। 83 साल के एक आदमी की जान चली गई इसमें। जेलेंस्की का कहना है कि भाई अभी तक 1550 ड्रोन अटैक्स हुए हैं, 1560 गाइडेड एरियल बॉम्ब्स गिरे और 62 मिसाइल अटैक हुए। हमारे टेरिटरी के अंदर यूक्रेन में अभी तक इतने हमले रशिया ने किए हैं और आप हमसे जवाब मांग रहे हो। जब हम जाते हैं तो सूट कौन सा पहना है, ये बोलता है अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप। ये तो नहीं बोला उन्होंने। तो दोनों ही देश जो है वो एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, यानी कि यूक्रेन और रशिया मिलकर तबाही मचा रहे हैं। और जहां पे वो कंपनीज काम कर रही, जैसे यूक्रेन में बहुत सारे भारतीय पड़ते हैं, यूक्रेन में इंडियन फैक्ट्रीज, अब देखिए तो वो भाई जाहिर सी बात है उनको तो लॉस होगा। उनको क्या मतलब है, उनको तो ये है ना कि भाई लक्ष्मी मित्तल चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आए। तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कहां से आएगा जब फैक्ट्री नहीं बचेगी। तो इससे होगा क्या कि जो पैसा आ रहा है, जो वॉर फंडिंग हो रही है या जो रिसोर्सेज यूक्रेन को मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। हालांकि अमेरिका और यूके का हाथ है यूक्रेन के सर पर, आशीर्वाद दिया है यहां पे ट्रंप और स्टारमर ने, चिंता मत करिए हम आपके साथ हैं, जो करना हो करिए। अब तो स्टारमर नहीं रहे वैसे। तो दोनों ही साइड जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल यूज कर रहे हैं, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स यूज कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक्स कर रहे हैं, एनर्जी फैसिलिटी पर अटैक कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल फैसिलिटी पर अटैक हो रहा है, मिलिट्री प्रोडक्शन पर अटैक हो रहा है और सैकड़ों किलोमीटर डीप इनसाइड द टेरिटरी अटैक हो रहा है। अब बात यह है कि ये जो युद्ध है ये कहां जाके रुकेगा। कभी आपने इस बात पे ध्यान दिया है कि ये युद्ध का, अब ये युद्ध इतना नॉर्मल हो गया है कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि अच्छा ठीक है यार युद्ध हो रहा है, होने दो। तो अच्छा एक और चीज, रोमानिया, यूरोप डरा हुआ है। रोमानिया पर एक ड्रोन रोमानिया में आ गया, एक ड्रोन, इतने सारे ड्रोन मारे ना तो घूमते टहलते ड्रोन रोमानिया में आ गया। और रोमानिया में आ गया तो भाई वहां जो F-16 एयरक्राफ्ट उसने उस ड्रोन को मार गिराया। और रोमानिया एक नेटो मेंबर है, उस पर हमला होगा तो आपको पता है आर्टिकल 5 इन्वोक हो जाएगा। सबके साथ मिलकर जो है वो रशिया पर हमला करेंगे, न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। तो यूरोप भी डरा हुआ है कि भाई कहीं ऐसा ना हो युद्ध रोकने के चक्कर में हमारी बैंड बजा दे रशिया, ये भी सोचना पड़ेगा। फ्लेमिंगो मिसाइल, यूक्रेन ने फ्लेमिंगो मिसाइल बना ली है, यही मैं आपको बता रहा था। फ्लेमिंगो मिसाइल इन्होंने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस की है, खुद से इन्होंने बनाई है। जैसे हमने कारगिल वॉर में खुद का जीपीएस, खुद के लेजर गाइडेड बॉम्ब्स बनाए थे ना, वैसे ही यूक्रेन ने बनाया है। क्योंकि वही है ना कि जरूरत जब होती है तो आपको बनाना पड़ता है। और आगे आने वाले समय में 3-4 महीनों में शायद यूक्रेन बैलिस्टिक मिसाइल बना ले। हो सकता है यूक्रेन न्यूक्लियर पावर, वैसे ऐसा नहीं होगा बट कुछ कह नहीं सकते गुरु। पहले सारे के सारे न्यूक्लियर बम यहीं पे थे, तो ऐसा नहीं कि यूक्रेन के पास क्षमता नहीं है या वो कर नहीं सकता है। अमेरिका जाहिर सी बात है हो सकता है रोक भी रहा हो इस पे। तो जो जेलेंस्की ने यही बोला कि यूक्रेन ने ये वेपन्स यूज किए हैं ताकि रशिया की जो रॉकेट रिसर्च फैसिलिटी है और जो प्रोडक्शन सेंटर है समारा में, उस पर हमला किया जा सके। यानी कि जो 900 किलोमीटर है यूक्रेन के बॉर्डर से, हमने वहां पे मारा है। अब युद्ध पे आ जाते हैं हम। रशियन यूक्रेन युद्ध बीच बीच में 1 महीने में मैं एक बार कवर कर देता हूं कि बहुत भयानक हमला हो गया और 1 महीने में एक बार हो भी जाता है। बट क्या इससे युद्ध रुक रहा है? आप करंट सिचुएशन देखिए। ये सारा का सारा रीजन जो है ना, ये जो आप रेड में, क्रीमिया तो ऑलरेडी 2014 में अनेक्स किया था रशिया ने। बाकी ये वाला जो रशिया देख रहे हो ना, खेरसोन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई लाइन, ठीक है, खार्किव हो गया, ये डॉनबास्क हो गया, पूरा रीजन ही डोनेस्क हो गया ये, ठीक है, लुहांस्क हो गया, इस पूरे के पूरे रीजन को डॉनबास कह रहे हैं, ठीक है। ज़ेफोरिसिया हो गया जहां पे इनका न्यूक्लियर, ये सब इस समय रशिया के पास है। यूक्रेन की 20% टेरिटरी रशिया के पास है, 20%। और रशिया आगे बढ़ रहा है। ये जो येलो में देख रहे हो, येलो में ये रशिया, ये पिछले 90 दिनों में, पिछले 3 महीने के अंदर अंदर ये आगे बढ़ रहा है। कई जगह पे लड़ाई भी चल रही है, इन्हीं फ्रंट लाइंस पे लड़ाई भी चल रही है। यहां पे जो आप देख रहे हो ना, यहां पे भी लड़ाई चल रही है, राइट। और 2022 में रशिया ने बोल दिया था कि भाई देखो हम कीव पे, हमको कीव नहीं चाहिए, लेकिन हमको ये पर्टिकुलर एरिया चाहिए। इसका इतिहास मैंने बताया है कि हमेशा से रशिया से मिलना चाहता था, रशियन एथनिसिटी के लोग रहते हैं, रशिया से बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन दोस्तों यही तो देश की स्ट्रैटेजी होती है कि जितना हो सके अंदर घुसते जाओ, नए बॉर्डर्स बना लो और फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप समझ रहे हो? तो इस समय 80.4%, 80% अभी भी यूक्रेन के पास है, लेकिन 20% जो है ये पूरा रशिया के पास चला गया है और रशिया लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो अब इसका मतलब क्या है कि रशिया क्या वॉर जीत रहा है? नहीं, यहीं पे बहुत बड़ा पेच है। ये टेरिटरीज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है।
ये इलीगली ऑक्यूपाई की है रशिया ने, ये रशिया की नहीं है। रशिया ने युद्ध में जीती है पिछले 4.5 साल हमले करके, तो रशिया के पास एडवांटेज है, बहुत एडवांटेज है। 90,000 स्क्वायर किलोमीटर रशिया के पास है, बट यूक्रेन भी आगे बढ़ता जा रहा है गुरु। इनफैक्ट कुछ अभी अगस्त में ही बताएं तो 38 स्क्वायर किलोमीटर कुछ यूक्रेन के पास भी आया है, सिर्फ अगस्त में ही। और यूक्रेन का कहना है कि हमको अपनी टेरिटरी वापस चाहिए और हम उसके लिए लड़ रहे हैं, हमको रशिया की टेरिटरी नहीं चाहिए। बट क्योंकि आपको भाई जाहिर सी बात है युद्ध करना पड़ेगा, तो यूक्रेन के पास कुछ रशिया की टेरिटरी है, कौन सी है ये हमको नहीं पता, लेकिन देयर आर समथिंग, बट दैट्स नॉट इनफ। सुमी रीजन हो गया, खेरसॉ हो गया, खार्किव हो गया जो आप देख रहे हैं मैप में, डोनेस्क हो गया, क्रीमिया हो गया, लुहांस हो गया, ओडेसा हो गया, डिनिप्रो हो गया, लेव हो गया, ये सब तो यूक्रेन के पास है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो सदर्न टेरिटरी है ना, ये रशिया कंट्रोल कर रहा है इस समय, राइट। तो यूक्रेन के पास अब देखिए बात ये ना कि कैसे बात करें। अब डिप्लोमेटिकली बात चल रही है, अभी यूक्रेन ने एक प्रपोजल सबमिट किया अमेरिका को कि भैया करवा दो सीज फायर, लेकिन सीज फायर कैसे होगा? यूक्रेन का कहना है कि स्टेटस को लाओ, बट रशिया तो ये भी टेरिटरी जीत गया है, तो रशिया थोड़ी ना पीछे हटेगा, रशिया तो आगे बढ़ रहा है। तो कैसे बातचीत इसीलिए तो रुकी हुई है। आप किस बेसिस पर बात करेंगे? कोई देश जो इतनी बड़ी टेरिटरी जीत गया है, चलो भारत हम क्या करते हैं, हमने तो टेरिटरी वापस दे दी, हमारे हमेशा यही रहता है। बट यहां रशिया ऐसा नहीं करेगा ना, वो ऐसा देश ही नहीं है, वो तो वैसे भी सोवियत बनाना चाह रहा है, सारे देशों को साथ में रहना चाह रहा है। यूक्रेन एक अलग तरीके की वॉर लड़ रहा है, उसको पता चल गया कि भाई ऐसे तो काम होगा नहीं, तो इसीलिए अब रशिया के अंदर अटैक कर रहा है। अब रशिया के अंदर इसलिए अटैक कर रहा है, एक बार इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल आ गई तो रशिया की बैंड बजेगी, भयंकर, लोग मरेंगे। यूक्रेन विल गो ऑल आउट। स्मार्टली खेल रहा है यूक्रेन। यूक्रेन कह रहा है कि हम युद्ध रोक देंगे, लेकिन युद्ध रोकना रशिया के हाथ में है। वो हमारी टेरिटरी हमको वापस दे दे, हम युद्ध रोक देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं तो फिर हम मारेंगे बम। तो जब ये बम मारेंगे, जब ये बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करेंगे, जब यूक्रेन के पास वो आ जाएगी, तो पुतिन कहां पे छुपेंगे? क्योंकि ये जितने भी डिक्टेटर्स होते हैं इनको डर लगता है एक बहुत ही स्ट्रांग डेमोक्रेसी से, कि लोग इनके खिलाफ ना हो जाए। तभी चाहे अलेक्सी नावाल्नी हो, चाहे कोई भी हो, आप देखते होंगे कि किसी को जहर दे दिया, किसी को मार देंगे, तो डर लगता है कि लोग अगर जाग गए तो हमारी सत्ता चली जाएगी, जो डर से हमने अभी तक चीजें बनाई है। रशिया भी सेम चीज कर रहा है, रशिया भी मार रहा है, ऐसा नहीं। मैं बता रहा हूं कि अगर अपर हैंड रशिया का है, रशिया के पास यूक्रेन की टेरिटरी है ना, तो जिसके पास टेरिटरी भाई उसका, जिसके पास घर, जिसने घर पे कब्जा कर लिया, तुम लड़ते रहो केस, कुछ नहीं होने वाला, वो थोड़ी ना छोड़ेगा। बट दोनों हार नहीं रहे। तो अब सबसे बड़ी बात, कब युद्ध रुकेगा? कब युद्ध रुकेगा? मैं आपको बताऊं, युद्ध कभी नहीं रुकेगा, नेवर एवर। भूल जाइए कि अब युद्ध रुकने वाला है, यही कॉन्फ्लिक्ट होती रहेगी, ये न्यू नॉर्मल हो गया है। ये इलीगल टेरिटरी वाला जो मसला है ना, ये हो गया। जिस तरीके से पीओके वाला हिसाब किताब अभी भी चल रहा है, रशिया के फोर्सेस अभी भी है, छुटपुट हमले होते रहेंगे 2-3 महीने में, कुछ मार दिया, बट बहुत मुश्किल है। अमेरिका एक वाइल्ड फैक्टर हो सकता है, अमेरिका वाइल्ड कार्ड एंट्री है, अमेरिका कह दे कि भाई कोई बात नहीं, चलो पुतिन जो है वो मान गए हैं, आपको टेरिटरी दे देंगे, बट बहुत मुश्किल है। सीज फायर नहीं होने वाला। और ये 2026-27 में, तो 27 में हो सकता है कुछ भगवान करिश्मा कर दे, लेकिन भगवान के भरोसे तो युद्ध चलते नहीं, इंसान के भरोसे जरूर चलते हैं। तो रशिया यही कह रहा है कि हमको और टेरिटरी चाहिए, और यूक्रेन कह रहा है कि हमारी टेरिटरी से बाहर निकलो, और अमेरिका कोशिश कर रहा है कि ये वॉर रुक जाए। तो इसीलिए ये जो वॉर है ना, मोस्ट प्लॉजिबल ये ऐसे ही चलता रहेगा, और ये न्यू नॉर्मल, ये नई बाउंड्री हो गई है जो कि इलीगली ऑक्यूपाई हुई है। अब केस लड़े जाएंगे, यूनाइटेड नेशन में बात उठाई जाएगी, जो कि उठाई रही, यूक्रेन जगह जगह से मदद मांगी जाएगी, पर रशिया पीछे हटने वाला नहीं है। सो दिस इज दी न्यू फ्रंट, और ऐसे ही होता रहेगा। हाँ, यह बात अलग है कि अगर यूक्रेन बैलिस्टिक मिसाइल बना ले और बहुत तबाही मचा दे, तब अलग बात है। बाकी आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। सेल है, ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।